तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग अगला क्लास देखेंगे जिसमें जीओ में विविधता, जो कि आपके बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत ही पूछता है। तो आप लोग का पता है कि बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी एडीओ के लिए हम लोग का क्लास हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्लास है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यूकैरियोटिक केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। वर्गीकरण का आधार कोशिकीय संरचना और कार्य का आधारभूत लक्षण है, ये भी सही है। यानी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक। अगला है कि जैव विकास की सुव्यवस्थित अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ठीक है। अगला है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? तो ये किया था वाल्टर जी रोसे ने 1986 में। ठीक है। अगला है कि कथन एक है कि मोनेरा जगत के जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही झिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है। कथन 2 कर है, जो रीजन है, मोनेरा जगत के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो देखिए, एक चीज़ है कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है। तो कथन एक सही है और दूसरा गलत है। अगला है मोनेरा जगत के जीव किस प्रकार के होते हैं? तो ये स्वपोषी या विषमपोषी दोनों होते हैं। ठीक है। एक है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये मोनेरा का अंतर्गत आते हैं। फिर है बैक्टीरिया और एनाबेना किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा के ही आते हैं। किस जगत के जीवों में गमन के लिए सिलिया एवं फ्लैजेला पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। अगला है नीचे दिए गए जीवों और उनके गमन अंगों का सही मिलान करें। तो सही मिलान क्या है? पैरामीशियम सिलिया बिल्कुल सही है। अमीबा कुटपात सही है। यूग्लिना फ्लैजेला ये बिल्कुल, यानी आपका तीनों सही है। ठीक है। बोला है कि ईस्ट एवं मशरूम किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये फंगी होते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कवक बोलते हैं। ओके। प्लांटी जगत के जीव सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो वो स्वपोषी होते हैं। इनमें से कौन कौन से जीव विषमपोषी होते हैं? तो विषमपोषी अगर बोले तो एनिमिलिया, फंजाई, अमीबा ये सब विषमपोषी, यानी ये सभी आंसर हो जाएगा आपका। नीचे दिए कथनों पर विचार करें। शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं। तो देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी आपका दोनों सही है। बोले कि यूलोथ्रिक्स तथा क्लेडोफोरा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। लीवरवर्ट तथा हॉर्नवर्ट किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो लीवरवर्ट तथा हॉर्नवर्ट ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा ये थैलोफाइटा है। ठीक है। लेकिन लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट ये ब्रायोफाइटा है। याद रखिएगा, अक्सर उदाहरण पूछ लेता है। फिर है कि किस वर्ग के पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइटा में शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होता है। बिल्कुल सही है। मर्सिलिया तथा फन हॉस्टेल टेरिडोफाइटा को देना बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। फिर है 8 नंबर, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में भ्रूण का प्रकार क्या होता है? तो भ्रूण का प्रकार नग्न होता है। ठीक है। नग्न भ्रूण होता है या स्पोर होता है। ठीक है। बोला है कि नीचे दिए कथन पर विचार करें। ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही है। इन पौधों में बीज उत्पन्न होने की क्षमता होती है। नहीं, बीज नहीं होता है। तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी कथन एक सही है और दूसरा गलत है। इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म यानी आपका पता है, तो जिम्नोस्पर्म है ये ए और बी, पाइनस और साइकस है, यानी नग्न बीजी का बात कर रहा है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म, तो ये पाइनस और साइकस ये बहुत ही पूछता है, तो याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है? तो एंजियोस्पर्म को पुष्पी पौधे बोला जाता है। ठीक है। एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास कहाँ होता है? तो ये ओवरी में होता है। ठीक है। एनिमिलिया जगत के जीव कैसे होते हैं? तो एनिमिलिया के जीव के जगत, एनिमिलिया यूकैरियोट बहुकोशिकीय और विषमपोषी होते हैं। ये बिल्कुल सही है, सी वाला। बोला कि किस संघ के जीवों को अचल जीव कहा जाता है? तो पॉरीफेरा के जीवों को अचल जीव कहा जाता है। ठीक है। किस संघ के जीवों में उत्कों का विभेदन नहीं होता है? तो पॉरीफेरा में उत्कों का विभेदन नहीं होता है। फिर बोला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सिलिंट्रेटा जलीय जंतु है तथा इसका संगठन
उत्कीय स्तर का होता है, बिल्कुल सही है। कि कोरल सिलेंटेंटा संकटकर, ये भी सही है आपका, दोनों सही है। ठीक। प्लेटीहेलमिन्थेस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इनको चपटे क्रीम यानी फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। प्लेटीहेलमिन्थेस चपटे होते हैं। ठीक है। किस संघ के जीवों में कुट्रसिलोम पाया जाता है? तो नेमोटेडा में कुट्रसिलोम पाया जाता है, नेमेटोडा में। ठीक है। बोला है एस्केरिस एवं बुचेरिया किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो एस्केरिस और बुचेरिया ये नेमोटेडा के अंतर्गत आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस का शरीर पृष्ठ उदर दिशा में चपटा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लेटीहेलमिन्थेस का पृष्ठ उदर दिशा में चपटा होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस में वास्तव में देहगुहा पाई जाती है? नहीं, प्लेटीहेलमिन्थेस में देहगुहा नहीं पाई जाती है, मतलब वास्तविक देहगुहा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका एक सही है और दूसरा गलत है। प्लेटीहेलमिन्थेस के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन है? तो प्लेटीहेलमिन्थेस में प्लेनेरिया, लिवर फ्रूट और टेपवर्म, ये तीनों हैं। ठीक। बोला है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। प्लेटीहेलमिन्थेस में पाचन तंत्र अधूरा होता है, बिल्कुल सही है। टेपवर्म में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, गलत। जब प्लेटीहेलमिन्थेस में जब अधूरा बोल देते हैं, भी तो टेपवर्म का वही है, तो अधूरा ही होता है ना, तो ये विकसित बोले, ये गलत है आपका कथन, एक सही और दूसरा गलत है। प्लेटीहेलमिन्थेस में शोषण किस प्रकार का होता है? तो त्वचा द्वारा होता है। ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? तो ज्वाला कोशिकाएं होती है, फ्लेम। ये बहुत पूछता है, याद रखेगा। फ्लेम कोशिकाएं किसमें होती है? वो उत्सर्जन तंत्र का नाम, तो वो प्लेटीहेलमिन्थेस में होता है। इनमें से किसका शरीर त्रिकोरक होता है? तो त्रिकोरक आपका इकाइनोडर्मेटा, नेमोटेडा, एनेलिडा, ये तीनों का त्रिकोरक होता है, तो आपका ऑल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। प्लेटीहेलमिन्थेस की शारीरिक संरचना द्विपार्श्व सममित होता है। ठीक है। एनेलिडा में वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। ठीक। एनेलिडा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एनेलिडा में आपका आ जाता है केचुआ, नेरिस, जोक, ये सब एनेलिडा का है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का उभयचर है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का उभयचर नहीं, गलत है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा तो आपका सब कीड़ा उड़ा रहता है, आपको पता है कि उभयचर थोड़ा रहता है। इस संघ के जीवों का शरीर खंड युक्त होता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका ये हो जाएगा कथन एक गलत और दूसरा सही। अगला है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच नहीं पाया जाता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मोलस्का में उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना नहीं, गुर्दे जैसी नहीं होता है। ठीक है। उत्सर्जन के लिए, ठीक है, देखिए एक चीज बताते हैं। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, ये बोला है, लेकिन जबकि गुर्दे जैसी उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना नहीं होती है, बल्कि मोलस्का में गुर्दे जैसी संरचना होती है, लेकिन वो उत्सर्जन नहीं होता, उत्सर्जन के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो बी एक सही है और कथन दो गलत है। ठीक है। अगला है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। अधिकांश मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। मोलस्का में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, पाया जाता है, ये कोई तो एक गलत है ना, क्योंकि कोई एक बंद बोला है एक खुला है, तो ये आपका दो वाला गलत है। ठीक है, तो आपका बी सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इकाइनोडर्मेटा त्वचा कांटों में आच्छादित होता है, बिल्कुल सही है। इकाइनोडर्मेटा त्वचा कांटों से आच्छादित होता है, ये सही है, उसमें कांटेदार होता है। इकाइनोडर्मेटा में वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, बिल्कुल सही है, नहीं दोनों सही है। ठीक। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। बोला है इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह तंत्र इनके गमन में सहायक करता है, यह भी सही है, यानी दोनों सही है। निम्न में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा पूछता है स्टारफिश, ये सब कोई मछली से मतलब, लेकिन ये मछली नहीं होता है। ठीक है। समुद्री आर्चिन का वैज्ञानिक वर्ग किस संघ से संबंधित है? तो यह इकाइनोडर्मेटा से ही संबंधित है। ठीक है। समुद्री आर्चिन, समुद्री ये स्टारफिश। निम्न में से कौन प्रोटोकॉर्डेटा का उदाहरण है? तो बैलेनोगुलस, हार्डेमेनिया,
और अम्फिओक्सस, ये सभी है। ठीक है, ऐसा ही था नाम रहता भाई। पंख तारा किस समूह के अंतर्गत आता है? तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। पक्षियों का हृदय 3 कक्षीय में होता है, गलत है भाई। स्तनधारियों का हृदय भी 4 कक्षों में होता है, तो ये सही है। पक्षी का भी 4 होता है। ठीक है, तो ये आपका एक गलत है और कथन 2 सही है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। बोल रहा है कि स्तनपायी समतापी प्राणी होते हैं, बिल्कुल सही है। इक्डिना और प्लेटिपस स्तनपायी होते हुए भी अंडे देते हैं। देखिए यही तो उदाहरण होता है कि देखिए स्तनपायी वाले डायरेक्ट बच्चे देते हैं, लेकिन ये दोनों अपवाद में आते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये स्तनपायी होते हुए भी क्या देते हैं, अंडा देते हैं। अगला है सभी जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? तो 5 जगत में बांटा गया है। ठीक है, पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जंतुओं को कितने संघ में बांटा गया है? तो 10 संघ में बांटा गया है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बोला है कि कशेरुकी जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मछली और उभयचर कशेरुकी समूह में आते हैं, बिल्कुल सही है, नहीं दोनों सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उभयचर वर्ग के जीवों का हृदय 3 कक्षीय होता है, बिल्कुल सही है। उभयचर वर्ग के जीवों में त्वचा और फेफड़ा द्वारा श्वसन होता है, बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। ठीक, अब बोला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें कि सरीसृप वर्ग के जीव असमतापी होते हैं, सही है। सरीसृप वर्ग के जीवों का हृदय त्रिकक्षीय होता है, बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। इनमें से किसने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया था? तो वो किया था अरस्तु ने। ठीक, जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, बहुत पूछता है। 5 जगत किसने दिया था? तो आर.एच. व्हिटेकर ने। किस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत को आर्किबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया में बांटा था? तो कार्ल वुल्स ने। कौन सा क्षेत्र मेगा जैव विविधता कहलाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो स्पीशीज यानी जाति है। निम्न में से कौन मोनेरा जगत का अंतर्गत आता है? तो ये सभी आते हैं, जीवाणु भी आते हैं, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा में सब आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार के जीव आते हैं? तो एक कोश के जीव आते हैं। निम्न में से कौन प्रोटिस्टा जगत का अंतर्गत नहीं आता है? तो नीलहरित शैवाल तो मोनेरा में आता है। ठीक, निम्न में से कौन प्रोटिस्टा जगत का अंतर्गत नहीं आता है? तो एनाबीना भी क्या होता है? ये भी नहीं होता है। फंजाई किस प्रकार की जीव है? तो फंजाई विषमपोषी यूकैरियोटिक है। ठीक है, फंजाई आप देखोगे मशरूम सभी होता है, वो भी सब फंजाई में ही आते हैं, मशरूम तो पता है आपको, सारे गले में वो जमता है सब। फंजाई को मृतजीवी क्यों कहा जाता है? ये मृत पदार्थ पर निर्भर करते हैं। देखिए मृत, क्योंकि सारे गले चीज़ों पर ये लगते हैं। ठीक है, फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। निम्न में से कौन फंजाई जगत के अंतर्गत नहीं आता है? तो अमीबा प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, तो फंजाई में पेंसिलियम, एगेरिकस, अस्परजिलियस, ये याद रखेगा। लाइकेन किस प्रकार का संबंध दर्शाता है? तो सहजीवी होता है। ठीक है, किसका? शैवाल और कवक का, शैवाल प्लस कवक का सहजीवी होता है। सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है किस जगत में आते हैं? तो एनिमेलिया में आते हैं। ठीक है, आपको पता है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। शैवाल किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? तो शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? तो इनमें से देखिए अस्पायरोगायरा भी थैलोफाइटा में है, कारा भी थैलोफाइटा में, अल्वा भी थैलोफाइटा में है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये सभी थैलोफाइटा में है। इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन नहीं आता है? तो कौन कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो क्लेडोफोरा, क्योंकि यह क्या है का शैवाल है। और शैवाल किसी में आते हैं? तो शैवाल मैंने अभी जस्ट बताया था, थैलोफाइटा में आता है। ठीक है, शैवाल थैलोफाइटा में, यह मैंने बताया था। ठीक, और यहाँ पूछा है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते नहीं आता है।
तो यही नहीं आता है, क्योंकि फ्यूनेरिया मॉस, ब्रायोफाइटम मर्केंसिया, ब्रायोफाइटम एरिक्सिया, ब्रायोफाइटम आता है। मर्सिलिया किस पादप समूह के अंतर्गत आती है? तो मर्सिलिया टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आती है। ठीक, पीछे भी मैंने बताया। वे पौधे जिनमें जननांग स्पष्ट नहीं होते हैं, बीज नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। ठीक, क्रिप्टोगैम के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब आता है। ठीक है, वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं और बीज बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो फेनोरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। नग्न बीजी उत्पन्न करने वाले पौधे कहलाते हैं? तो नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक, फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी होता है। साइकन, स्पॉन्जिला और उपलेकटेला किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब पोरिफेरा का अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोरल और हाइड्रा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो सिलेंट्रेटा, याद रखिएगा, बहुत पूछता है दोनों का ऑप्शन। फाइलेरिया कृमि, गोल कृमि, कोपिन कृमि किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो निमोटेडा। ठीक, फाइलेरिया में क्या होता है? पाँव हाथी पाँव हो जाता है। कछुआ और जोंक किस संघ के अंतर्गत आएंगे? तो ये एनेलिडा के अंदर आएंगे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? तो खुला पाया जाता है। झींगा, तितली, मच्छर, मक्खी, बिच्छू और केकड़ा किस समय? तो यही आर्थ्रोपोडा में आता है। मैंने कीड़ा पकौड़ा सब आता है। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस और चिटोन किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ये मोलस्का में आते हैं। ठीक है, आप लोग ऑक्टोपस को मछली मत समझिएगा। किस संघ के जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है? तो इकाइनोडर्मेटा, मैंने बताया था। स्टारफिश और समुद्री खीरा किस संघ है? तो इकाइनोडर्मेटा मैंने बोला था। मछलियों का हृदय कितने कक्षों का होता है? तो 2 कक्षीय। मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है? तो 4 कक्षीय भी होता है। ठीक है, 4 कक्षीय होता है। स्तनधारी का हृदय कैसा होता है? तो स्तनधारियों का 4 कक्षीय होता है, जैसे हम लोग हैं। कंगारू के शिशु जिस थैली में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मॉर्सिपियम कहा जाता है। सिस्टम नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की? तो वो किया था कैरोलस लिनियस ने। तो चलिए, हम लोग का तीसरा क्लास भी खत्म हो गया। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। जो भी अगर बिहार दरोगा का मेंस, ठीक है, मेंस और एईडीओ की तैयारी कर रहे होंगे तो ठीक है, तो आप लोग जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। क्या कि अपना दोस्त अगर दोस्त साथ में काम करते हैं तो मज़ा भी कुछ हो रहा है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।